और अभी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये तो मैंने आज ही देखा यार। 50 थप्पड़ चेहरे पर लगने के बाद हमारा बीबी क्रीम एकदम सेट हो गया, आईलैशेस एकदम खड़े हो गए। हे एवरीवन, आज मैं एक चैलेंज एक्सेप्ट कर रही हूँ जो कि मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने ये रिक्वेस्ट भेजी है। तो रिक्वेस्ट क्या है, इन लॉन्ग टाइम वीडियो यू मस्ट फास्ट डू हेयर वॉश, ओके। नेक्स्ट, विदाउट एनी कट्स इफ नीडेड विथ फास्ट फॉरवर्ड फास्टली, do fully hair dry and then after fully dried, now without fast forwarding slowly do complete hair oiling with parachute oil। भाई ऐसे मैं कैसे करूँ यार, इतनी मेहनत से। एक तो मैंने अपना हेयर वॉश किया है, उसके बाद फिर ऑयलिंग नहीं करूँ। चलो चैलेंज है तो एक्सेप्ट कर ही लिया है तो हम करेंगे। तो उसके बाद क्या है, देन वेयरिंग एथनिक ओल्ड स्टाइल ड्रेस लाइक सलवार और साड़ी, do a old style slick center pin tight braid by pin। ये तो मैं कर लूंगी, मुझे सिर्फ एक बात का ही दिक्कत हो रहा है कि मैं अपने हेयर वॉश के बाद फिर से ऑयलिंग करूंगी। उन्होंने बोला कि बिना कट किए करने को, लेकिन माफ करना बहन, बहन है कि भाई मुझे सॉरी पता नहीं है, माफ करना डियर। मेरे फोन में इतनी स्टोरेज नहीं है कि मैं उसे बिना कट किए करूं, लेकिन आपको क्लिप्स दिखाती रहूंगी कि मैं उसी बीच में क्या क्या। तो सबसे पहला स्टेप है अपनी हेयर वॉश करना। तो चलते हैं वॉशरूम की तरफ। कंडीशनर को सिर्फ लेंथ पर ही लगा रही हूँ। हेयर वॉश तो हो गया है, अब बाद की प्रोसेस थोड़ी देर बाद दिखाते हैं। तो नहा धो के हम हो गए तैयार। अब हम बाल को सुखाने की प्रोसेस में चलेंगे। आई एम सो सॉरी डियर, मेरे पास कोई हेयर ड्रायर नहीं है और मुझे अच्छा भी नहीं लगता, इसलिए मैं नहीं रखती हूँ। मैं नेचुरल तरीके से ही अपना हेयर ड्राई करती हूँ। हेयर ड्राई होने में कम से कम 1 घंटा तो लगेगा ही, तो 1 घंटे तो मैं नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन उस बीच में मैंने क्या क्या किया है वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। तो वीडियो में बने रहिए। तो पहले मैंने अपने गीले कपड़े सुखाई है और बाहर ज़्यादा धूप हो रहा था और उसकी हीट से ही बाल ज़्यादातर सूख जाते हैं। और उसके बाद मैंने अपनी हेयर ओपन किया, फिर स्टॉल से उसको पानी को अच्छे से निचोड़ा, साफ़ किया, फिर बालों को पीछे लेकर एक क्लचर से टाई कर दिया। क्योंकि अभी मैं खाने बैठने वाली हूँ, तो जब मैं खाती हूँ, ऐसा सुना है कि खाते वक्त बाल खुले करके नहीं खाते हैं, वो अच्छा नहीं होता है। इसलिए मैं जब भी खाने बैठती हूँ हेयर वॉश करने के बाद अगर, तो मैं उसको क्लचर से पैक कर देती हूँ। और मैं मोबाइल देखते देखते खा रही हूँ, ये मेरी बहुत ही बड़ी गंदी आदत है। सिर्फ मेरी नहीं, बहुत ही लोगों की होगी। और उसके बाद कुछ कपड़े थे जिसको मैंने सेट करके रखा है। फिर मैं बैठ गई मोबाइल देखने, क्योंकि अभी मैं एकदम फ्री हो चुकी थी, तो सोचा थोड़ा मोबाइल देख लूँ। और उसके बीच बाल भी एकदम मेरे पूरा ड्राई हो गए और मैं इधर उधर कर रही हूँ जल्दी ड्राई होने के लिए। और देखो बहुत ही जल्दी मेरे हेयर ड्राई हो जाते हैं। अभी तक इतने सारा काम काज मैंने कर लिया है, तो मेरे बाल पूरी तरह सूख गए हैं। अब हम लगाएंगे इसमें तेल। ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है, मतलब मेरे हाथ ही नहीं जा रहे हैं मैं अपनी बालों पर अभी तेल लगाऊं, लेकिन चैलेंज है तो करना पड़ रहा है, तो मैं कर रही हूँ। उन्होंने लिखा था कि पैराशूट ऑयल लगाना है, लेकिन पैराशूट का डिब्बा ही नहीं है मेरे पास। मैं इस डिब्बे में रखती हूँ अपना हेयर ऑयल। इसमें जो ऐसे कंघी जैसे है ना, उसमें अच्छे से ऑयल लग जाता है बालों पर, इसलिए मैं इसमें ही रखती हूँ। और ये मेरा DIY ऑयल है जो कि मैं पैराशूट ऑयल से ही बनाई हूँ। इसमें रोजमेरी लीव्स भी है और मेथी का दाना भी है, जो कि हेयर के लिए अच्छा होता है। और अभी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। वैसे तो मेरे बाल पतले हैं, तेल लगाने के बाद तो वो और भी ज्यादा पतले लगते हैं यार। पता नहीं कैसे दिखूंगी मैं। तेल तो मैंने लगा लिया है,
अब आउटफिट की बारी है। आउटफिट के लिए मेरे पास, मैं तो सोच रही थी कि मैं एक साड़ी पहनूं, लेकिन मेरे पास कोई साड़ी नहीं है ऐसा ओल्ड स्टाइल दिखने वाला। तो मेरे पास दो कुर्ती ऑप्शन में है, एक है ये येलो वाला और दूसरा है ये ग्रे वाला। तो आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज नाउ, मैं कौन सा वाला पहनूं, ग्रे वाला कि येलो वाला। आई थिंक ग्रे वाला थोड़ा ओल्ड वाइब देगा, येलो वाला उतना ज़्यादा। और उसका दुपट्टा भी ऐसा है, इसका फैब्रिक क्या है याद नहीं आ रहा है, बाकी ओल्ड वाइब नहीं देगा मुझे ऐसा लगता है। तो ये ग्रे वाला ही मैं पहनूंगी। तो आउटफिट पहन के आती हूँ मैं यूज़ करती हूँ ये ग्लो एंड लवली का बीबी ब्राइट बीबी क्रीम SPF 15। ओह ये तो मैंने आज ही देखा यार। और बस थोड़ा सा ही लगाएंगे, तो ज़्यादा नहीं लगाएंगे क्योंकि वैसे भी हम थोड़े गोरे हैं। और ओल्ड स्टाइल मेकअप में तो इतना ज़्यादा भी मेकअप नहीं करते थे। चेहरे पर लगने के बाद हमारा बीबी क्रीम एकदम सेट हो गया। अब उसके ऊपर हम लगाएंगे पाउडर। मैं तो यूज़ करती हूँ ये 10 रुपये वाला पॉन्ड्स पाउडर जो कि सैंडल का है, और ये मुझे अच्छा लगता है। पाउडर पफ कहाँ गया, कोई ना, हाथों से ही ठोक लेंगे। बस इतना सा ही मैं यूज़ करती हूँ, दिखता है ऐसा। मेरा पाउडर लगाने का स्टाइल यही है यार। प्रोफेशनली लगा नहीं रही हूँ ना, प्रोफेशनल लगाना है तो पाउडर पफ की ज़रूरत पड़ेगी। फिर ऐसे 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 हो गया हमारा। फिर हम लगाएंगे आईब्रो। तो वही 10 रुपये वाला काजल ही यूज़ कर रही हूँ आईब्रो के लिए। और आज के लिए नहीं, मैं हमेशा से 10 रुपये वाला काजल ही यूज़ करती हूँ, जो कि मुझे तो अच्छा लगता है और स्टे भी करता है। आज मुझे प्रोफेशनली मेकअप करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, इसलिए मैं जैसे तैसे ही कर रही हूँ। बस इतना आईब्रो लगाओ कि दूर से दिखे कि आपके फेस पर आईब्रो है, बस उतना ही लगा लिया है मैंने। उसके बाद अब हम लगाएंगे लाइनर। ये बहुत ही टाइट है और अभी तो ये निकलेगा भी नहीं क्योंकि मेरी हाथ थोड़ा ऑयली है। अरे यार ये स्लिप हो जा रहा है। कपड़ा इसीलिए तो काम आता है, ढक्कन खोलने का। लाइनर में ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि मेरी हुडेड आईज है, तो बस एक छोटा सा विंग ही बनाऊंगी। चलो दोनों ही अच्छा लग रहा है अलग अलग। अब हम लगाएंगे मस्कारा। तो पहले मैं अपना लैसेस कर्ल करूंगी, उसके बाद लगाऊंगी मस्कारा। इससे आपको कर्ल करते वक्त थोड़ी सी चोट लग सकती है, इसलिए थोड़ी सी सावधानी बरतें। ऐसा लग रहा है मेरे आईलैशेस एकदम खड़े हो गए। ये है हुडा गर्ल का स्काई हाई मस्कारा, देख सकते हो। ये भी मैंने अभी लिया है। पहले मैं यूज़ कर रही थी रोंजेला का स्टेप 2 मस्कारा, अभी वो ख़त्म हो गया है, इसलिए मुझे ये दूसरा वाला मंगाना पड़ा। लेकिन इसको मैंने ट्राई नहीं किए हैं, अब ट्राई करके भी देखते हैं।
इसकी खुशबू बढ़िया है, एकदम खा जाने को मन कर रहा था, ऐसा खुशबू है। लग गया। पता नहीं मेरी ये गंदी आदत, ऐसा करने का आदत कब जाएगा। जैसे तैसा करके तो हमारा मस्करा लग ही गया है, थोड़ा तो सुंदर लग ही रहे हैं। बाकी ये जो ऊपर लग गया है इसको हम ड्राई होने देते हैं, उसके बाद ये जो क्या बोलते हैं उसको ट्यूब से निकाल देंगे। बस लिपस्टिक, ब्लश और क्या बोलते हैं उसको यार, मैं गजनी होते जा रही हूँ क्या, मैं भूलती जा रही हूँ किसको क्या बोलते हैं। आई शैडो याद आया, आई शैडो। ये 3 चीज हम करेंगे अभी, ये एक चीज से। और लिपस्टिक के लिए मैं कुछ ज्यादा नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आउटलाइन बना के उसको थोड़ा ब्लेंड कर दूंगी और उसके ऊपर लिप बाम लगा लूंगी। तो एकदम 90s वाला, मतलब ओल्ड वाला भाग देगा, एकदम नेचुरल लुक आएगा। अब हम लगाएंगे चिक पर। तो पहले फिंगर पर थोड़ा सा लेंगे, ज्यादा आ गया क्या। उसके बाद टिक 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 टिंग टिंग। अब उसको ब्लेंड कर देंगे। थोड़ा अगर बच जाए तो नाक पे भी लगा देना। अरे मैं तो इसको सेट करना भूल गई। ये है मेरे पास जूडियो का लिप बाम, बेबी लिप कुछ भी बोल सकते हो। इसकी खुशबू खा जाने को मन कर रहा है। तो मेकअप तो हमारा हो गया है, तो चलो अब हम बाल बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपनी हेयर को बीच में से 2 पार्ट में डिवाइडेड कर दी है डिटेंगल करने के लिए, उससे अच्छे से डिटेंगल हो जाता है। हेयर को मैंने डिटेंगल कर दी है। मेरे बाल थोड़े पतले हैं, तो मैं इस पतले बालों में अगर चोटी बनाऊंगी तो वो कुछ अच्छा नहीं लगेगा। और पहले के ज़माने में तो एकदम घने मोटे बाल थे, तो मैंने एक्सटेंशन रखी है, तो मैं उससे ही चोटी बनाऊंगी। ये है मेरा हेयर एक्सटेंशन और ये इतना बढ़िया क्वालिटी का है, आप यकीन नहीं करोगे। ये मेरा दूसरा वाला हेयर एक्सटेंशन है। पहले वाला मैंने दुकान से ली थी और वो इतना अच्छा नहीं लगा मुझे, और ये अभी सोप्सी से मैंने लिया है। आप देख सकते हो इसकी क्वालिटी, ये एकदम मेरे बाल जैसे है, बालों में मर्ज हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। तो इस एक्सटेंशन को लगाने के लिए सबसे पहले मैंने अपने आधे बाल को लेकर अच्छे से फोल्ड करके एक क्लचर से टैग कर दिया है। उसके बाद में जो हेयर एक्सटेंशन है उसको लगाऊंगी, और उसमें लगाने के लिए ऐसे क्लिप्स आते हैं, ऐसे टक टक करके ओपन होता है, जैसे हम टिक टक क्लिप लगाते हैं वैसे ही होता है। लगाना बहुत ही इजी है, बस इसे बालों में लेकर टक करके लगा देना है, लेकिन अच्छे से ध्यान से लगाना है। कहीं अगर 1-2 चोटी फंस गया तो फिर वो खींचता रहेगा दिन भर, तो अच्छे से ध्यान से लगाना है। और ये देखो मैंने कितना बढ़िया से लगा लिया है, और लग भी नहीं रहा है कि मैंने कुछ एक्सटेंशन लगाया है, कितना नेचुरल लग रहा है। ये देखो, ये थोड़ा हैवी है, अगर ज्यादा पतले बाल है तो खींच भी सकता है ये। और देखो लगता है कि मैंने कुछ लगाया है। तो
अब हम हेयर स्टाइल शुरू कर सकते हैं। ओल्ड स्टाइल स्लिक ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले मैं अपने सामने की तरफ जो बाल होते हैं उसको लेकर अच्छे से ट्विस्ट करके एक टिकटॉक क्लिप से बालों के अंदर लगा रही हूँ। और जब देखो इसे खोलोगे तो ऊपर से बाल रहेगा और वो जो ट्विस्ट हुआ है वो अंदर ही रहेगा। मैंने ऐसा लगाई है। फिर उसके बाद मैंने ब्रेड बना ली है और टक कर दी है रबर बैंड से। फिर एक प्यारा सा ईयरिंग ले लिया और एक छोटी सी बिंदी लगा ली, बस यही। उस टाइम का दुपट्टा वेयर थोड़ा चौड़ा वाला था, ऐसे पतला करके नहीं लगाते थे, थोड़ा चौड़ा था, इसलिए मैं भी थोड़ा चौड़ा दुपट्टा फोल्डिंग की है। इसको मैं दोनों तरह से लगाने की सोच रही हूँ। पहला तो है ये वाला जो कि वन साइडेड है, और दूसरा वाला है टू साइडेड। तो पहले के ज़माने में ऐसा वाला स्टाइल भी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा था। क्या ख्याल है जनाब? ऐसे तो ज़्यादा ओल्ड वाइब दे रहा है ना? वैसे मैं इस लुक में तो काफी सुंदर लग रही हूँ, एकदम 90s वाली भाई वाले। उन्होंने ऐसा कुछ दिया नहीं था कि 90s वाली करना है, ओल्ड वाली करना है, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। मैंने इमेजिन कर लिया था कि मुझे ऐसा लुक करना है और आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। डियर हिशियारा, अगर आपकी चैलेंज में मैंने कुछ शूट कर दी है तो माफी चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आप किस चैलेंज पर देखना चाहोगे मुझे वो जरूर कमेंट करना। मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगी और ठीक लगा तो चैलेंज भी एक्सेप्ट करूंगी। बाकी ये लुक आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करना। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और इस चेहरे को पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।